ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापा कुंसा एकादशी की संपूर्ण कथा। तो श्रद्धा भाव से अंत तक पूरा सुनिएगा ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। पांसा कुपा एकादशी को महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करके एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से रखता है, उसे स्वस्थ धन और सभी सांसारिक इच्छाओं का आशीर्वाद मिलता है। यह भी माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी इस एकादशी का व्रत नहीं रखता है तो उसे अपने पापों से मुक्ति कभी नहीं मिलती है। उसके बुरे कर्म 7 जन्म तक उसका पीछा करते रहते हैं। इस व्रत को करने से इस व्रत का पुण्य फल 100 सूर्य यज्ञ और 1000 यज्ञ करने के बराबर होता है। इस दिन कई विष्णु भक्त कठोर नियम का पालन करते हुए मौन व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने के वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि करने के बाद साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। एकादशी व्रत का अनुष्ठान 10वीं के दिन से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले एक समय स्वात्मिक भोजन किया जाता है और व्रत एकादशी के अंत तक चलता है। तो व्रत के दौरान भक्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कोई पाप कर्म करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें कि पैरों के नीचे आकार चिट्टी या फिर अन्य जीव नहीं कुचलने चाहिए। एकादशी का व्रत द्वादशी के साथ समाप्त होता है। भक्त को व्रत खोलने से पहले एक ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और यथासंभव दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को दिन हो या रात सोना नहीं चाहिए और अपना समय भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति वैदिक मंत्रों और भजनों को करते हुए बिताना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पांपा कुसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के गरुड़ पर विराजमान स्वरूप ही अत्यंत भक्ति भाव से पूजा की जाती है। श्री हरि के पदनाम रूप की पूजा फूल पान के पत्ते दीपक अगरबत्ती से करनी चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा अनुष्ठान के अंत में आरती करनी चाहिए। एकादशी के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत करने में असमर्थ है तो वह ब्राह्मणों को कपड़े भोजन और अन्य आवश्यकताओं अनुसार चीज़ें दान कर सकता है और इस प्रकार वही पुण्य प्राप्त कर सकता है जो लोग व्रत रखते हैं, क्योंकि मन में पूरा श्रद्धा भाव जो होना जरूरी है। अगर श्रद्धा भाव हो तो व्रत के बिना ही पूजा पाठ से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कुछ लोग पापा कुसा एकादशी के दिन ब्राह्मण उत्सव का आयोजन भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पापा कुसा एकादशी के दिन दान करते हैं वे मृत्यु के बाद कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। इस पृथ्वी पर शरीर और मन को शांत करने वाला एकादशी का समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी व्रत का मुख्य रूप उद्देश्य मन में शक्ति को प्रकट करना है। भगवान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति ही भगवान है और भगवान ही भक्ति है। परमात्मा को निरंतर बरसते रहना ही इसी को भक्ति कहते हैं। भजन भक्ति अथवा भजन भक्ति जो पापों को भजन कर दे यानी कि सर्वथा उसका नाश कर दे, उसे ही भक्ति कहते हैं। पहले भक्ति 9 प्रकार के होती थी, क्योंकि मनुष्य स्वात्मिक राजस्य तामस प्राकृतिक के गुणों के कारण यह वेद है। भगवान विष्णु के गुणों को सुनना, उनके नामों का कीर्तन करना, उनके रूप का निरंतर स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी प्रतिमा की पूजा करना, मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति को वंदना करना, अपने आप को उनका दास मानना, अपने
को उनका सखा मानना, अपने आप को उनके चरणों में अर्पित करना, यह नव भक्ति है। यदि भक्ति बढ़ते बढ़ते 81 प्रकार के हो जाती है। भगवान बड़े ही भक्त वत्सल है, जो प्रसन्न होने पर अपने आप को भक्त के हाथों बेच देते हैं। एक बार एक भक्त भगवान के पास गया। भगवान ने उसे कहा कि तू मेरे को खरीद ले। तो भक्त कहने लगा कि हे भगवान, आपका मल कितना देना पड़ेगा? तो भगवान ने कहा कि ज़्यादा मूल्य नहीं देना पड़ेगा। तो भक्त कहने लगा कि कुछ तो बताइए, कुछ तो मुक्त होगा ही। तो एक भक्त ने लेकर केवल सेवा करना चाहता था। तो एक भक्त पर भगवान के वैकुंठ लोक को गया। तो भगवान ने उसका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछी और कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ पर आए हो। आप मेरे लोक के ही रहा करो, मैं ऐसा लोक मुक्ति का आपको देता हूँ। तो भगवान की बात सुनकर भक्त कहने लगा कि हे भगवान, बड़े आदमी के पास सदा नहीं रहना चाहिए, इससे मन में घुटन सी बन जाती है। हमेशा मैं आपके लोक में ही नहीं रह सकता, मैं समय समय पर आता रहूँगा। तो अपने भक्त की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि अच्छा, तो मेरे समीप रह जाओ। तो भक्त कहने लगा कि मुझे तो यह भी नहीं जचता, मनुष्य को अपने ऊपर अपना अंकुश होना चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर। अंकुश से मन में क्रूर प्रवेश कर जाती है और उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो भगवान कहने लगे कि अच्छा, हम तुम्हें अपने जैसा रूप देते हैं। तो भक्त कहने लगा कि आप तो 4 भुजाएं हैं, अतिरिक्त 2 भुजाओं का बोझ कौन ढोएगा? तो भक्त की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने जैसा सर्व शक्ति जीवन दूंगा। तो भक्त कहने लगा कि आपके पास तो अनंत ऐश्वर्य है, आवश्यकता जो सामग्री मैं अपने पास नहीं रख सकता, उससे चिंताएं बढ़ती है। मुझे तो केवल रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो भगवान कहने लगे कि अच्छा, तुम मुझसे मिलकर एक हो जाओ, जैसे बूंद सागर से मिलकर एक हो जाती है। तो भक्त कहने लगा कि मैं ऐसे भूल कभी नहीं कर सकता, इससे तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा, मैं भगवान नहीं बनना चाहता हूँ। तो भगवान कहने लगे कि तुम चाहते क्या हो, वह मुझे बताओ। तो भक्त कहने लगा कि आप भगवान हैं और मैं आपका भक्त हूँ, आपका स्वामी है, मैं आपका सेवक हूँ। यह भेद हमेशा बना रहना चाहिए, आपके चरणों की सेवा मुझे मिलती रहे, मैं तो बस यही चाहता हूँ। 5 प्रकार के मोक्ष मैं नहीं चाहता। भक्ति मार्ग में इसे 5वां पुरुषार्थ कहते हैं। यह पुरुषार्थ तभी प्राप्त होता है जब शरीर, मन और वाणी का पवित्रता हो। दैनिक जीवन में ज्ञात और अज्ञात दशा में कुछ अनचाहे कर्म हो ही जाते हैं, उनकी कलमा को मिटाने के लिए भक्ति सर्वोत्तम साधन है। अगर हम परिचित कर लेते हैं तो हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। नंगे पांव तीर्थ यात्रा, पवित्र तीर्थों पर स्नान है, दान पुण्य है, व्रत उपवास है, प्राणियों पर क्षमा है। परमात्मा को जल्दी प्रसन्न करना हो तो निर प्राणियों को दया करनी चाहिए। मन, वचन और कर्म में सबका भला सोचना चाहिए। क्रोध पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध पर क्रोध करने से संसार में क्रोध और फैल जाते हैं। इसलिए अगर कोई एक क्रोध करता है तो आप चुप हो जाओ। घर में आए अतिथि की सेवा करो। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौटता है वह अपने पाप कर्म वहाँ पर छोड़ जाता है और उस गृहस्थी के पुण्य कर्म ले जाता है। तो 2 तरह के कर्म होते हैं, एक राशि पाप की, एक पुण्य की। यह दोनों एक दूसरे को दबाते हैं। अगर आप पाप अधिक हुआ हो तो वह पुण्य को दबा देता है, यदि पुण्य अधिक हुआ तो वह पापों को दबा देता है। इसलिए मानव तो सदा अच्छे कर्म करने का प्रयत्न कर। कर्म पृथ्वी पर किया जाता है, स्वर्ग में तो केवल कर्मों का फल भोगना पड़ता है, वहाँ जाकर कोई कर्म नहीं किया जाता है। यदि तुम्हारे मन में कुटिलता और टेढ़ापन है तो तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। यदि सरलता और सात्विकता है तो तुम परमात्मा की तरफ जा रहे हो। यानी ज्ञान का सार है। अधिक बोलने और बताने से क्या होगा। हमारे 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने 2 टूक बात
कही है, यदि आप परोपकार करते हो तो पुण्य कमाते हो, यदि आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हो तो पाप करते हो। यदि श्री हरि विष्णु का अवतार व्यास जी का कहना। और अब सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। यह 18 दिनों तक लड़ा हो गया था। 10 दिनों तक अकेले भीष्म पितामह ने युद्ध के बागडोर संभाली थी। 11वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को सामने खड़ा किया और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भीष्म पितामह का शरीर इंच इंच बाणों से बिंद गया था। शरीर से सारा खून निचोड़ गया था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि मेरा सिर किस तरफ है और मेरे पाँव किस तरफ है। स्वयं मृत्यु को वर्ण कर लेना तो स्वीकार है, पर अवलाह पर हाथ नहीं उठा। वेदों के इस कथन को भीष्म ने सिद्ध कर दिया कि महाभारत का यह युद्ध बहुत ही अद्भुत था। ऐसा युद्ध विश्व में आज तक नहीं हुआ और ना ही ऐसे वीर योद्धा उस समय के हथियार मनुष्य जैसे बुद्धि रखते थे। शत्रु को मारकर अपना काम करने के बाद में अपने स्वामी के पास लौट आते थे। अर्जुन ने जब भगवान शंकर के साथ युद्ध किया तो वह अर्जुन को नहीं हरा सके, तो उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपता रथ दे दिया। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उसका प्रयोग नहीं किया गया था। अर्जुन यदि युद्ध में उससे चला देते तो पृथ्वी पर रहने वाले सारे प्राणी नष्ट हो सकते थे, पर परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं कि कोई मर नहीं सकता। बड़े अंशाय स्तर थे कि लपेटों की कोई नहीं बच सकता, पर वहाँ पर टिटहरी के 2 अंडे पड़े हुए थे, उन पर कोई आँच नहीं आई और वह सुरक्षित बच गए, क्योंकि उन्हें भगवान ने बचाना था। वह हाथी के गले में एक घंटा बांधा हुआ था। युद्ध के दौरान उस घंटों की सांकड़ टूट गई। वह घंटा जाकर सीधा अंडों के ऊपर गिर गया, जिससे वह सुरक्षित बच गई जा रखे गया। सैया मार सके ना कोई, दोनों सोने की अशरफ ब्राह्मण को दान करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य घर बैठो व्रती को एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। एक तरफ 100 अश्वमेघ यज्ञ कर ले और एक तरफ एकादशी का व्रत कर ले तो एकादशी व्रत का फल इससे ज़्यादा होता है। एक समय सतयुग में बड़ा ही भयानक असुर हुआ करता था। उसका नाम था मरमुर नामक। उस दैत्य ने इंद्रदेव देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से निकाल दिया था और इंद्रपुरी पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो सारे देवता परेशान होकर इधर उधर घूमने लगे। तो सभी देवता ने स्वामी इंद्र ने शंकर जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया और शिव जी की स्तुति करके कहने लगे कि हे करुणा सिंधु कैलाश निवासी शिव, सभी देवताओं को मुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्ग से निकाल दिया है। वह भयभीत होकर इधर उधर मारे फिर रहे हैं। हम सारे के सारे मृत्यु लोक में अपना जीवन बिता रहे हैं। हम देवताओं को रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है और हम सारे के सारे बहुत ही दुखी और डरे हुए हैं। मैं स्वयं बहुत ही दुखी हूँ और भयभीत हूँ। इसलिए हे करुणा सिंधु, आप इस असुर से हमें छुटकारा दिलाइए। तब शिव ने कहे कि हे देवेंद्र, तुम विष्णु जी के सामने जाकर अपना दुखड़ा प्रकट करो, वे अवश्य तुम्हारी मदद करके रक्षा करेंगे। तो सारे देवता मिलकर विष्णु जी के पास गए। वहां जाकर उनकी स्तुति करके अपनी समस्या उन्हें बताएं। तो परेशानी पाक जानकर विष्णु जी ने कहे कि तुम लोग निश्चित होकर जाओ, मैं उस दैत्य से निपट लूँगा। यह कहकर विष्णु भगवान अपनी गदा और चक्र लेकर उस असुर से युद्ध करने के लिए आ गए। दोनों के बीच बहुत ही जोरों से युद्ध होने लगा, लेकिन वहाँ असुर हारने का नाम नहीं ले रहा था। विष्णु जी बहुत ही थक चुके थे, तो वे युद्ध को बीचों बीच में ही छोड़कर वहाँ से भागने लगे। तो असुर ने विष्णु जी का पीछा किया। श्री हरि विष्णु के एक गुफा में जाकर सो गई और वहाँ असुर वहाँ पर पहुँच गया। हुंकार भरते हुए सोचने लगा कि इसे मारने का सबसे अच्छा मौका है यही है, जैसे कि वह विष्णु जी को मारने के लिए उनकी तरफ लपका, तभी उनके शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। उसने भी हुंकार भरी। उसी हुंकार से उस असुर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस कन्या ने उस असुर का वध कर दिया। यह कन्या कोई और नहीं एकादशी थी।
जब विष्णु भगवान अपनी नींद से जागे और दैत्य को मरा हुआ देखा तो सब कुछ समझ गए और उस कन्या से कहने लगे कि बोलो तुम क्या वरदान मांगती हो। तो उस दिन एकादशी तिथि थी कि आज के दिन जो भी मेरा व्रत रखे, पूजा पाठ करे और एकादशी के सारे नियम का पालन करता हुआ आपके नाम का स्मरण करे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। तभी से एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया जाता है। जो भी विष्णु भक्त इस दिन विष्णु जी का ध्यान करते हैं और जल से भरे हुए पात्र का दान करते हैं, दिन दुखियों की सहायता करते हैं, तो उसका शरीर हल्का हो जाता है और उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी एकादशी के दिन व्रत रखकर सुनी जाने वाली कथा। जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखता है उसे यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि आप सब पर, आपके परिवार पर सदैव बने रहिए। विष्णु जी को एकादशी बहुत ही प्रिय है, इसलिए इसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं, इसलिए एकादशी व्रत की इच्छा मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज जो आपने एकादशी महात्मा की कथा सुने, इस कथा को पितामह ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र श्री नारद जी को सुनाए थे। तो आप लोगों को अशोक वेदा पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथा आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।